इस समय हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अगर मेरी मुलाकात इस समय आपसे हो रही है तो बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही कारण है कि इस समय मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। पहले मुझे फिजिकली आपके पास आना पड़ता था, मिलने आना पड़ता था, बात करने आना पड़ता था। आज की डेट में मैं आपके साथ डेली शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ऑनलाइन आ रहा हूँ, राइट। तो जो सोशल मीडिया का जो दौर है, सोशल मीडिया का जो कंसेप्ट है, राइट, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्जेशन विद कोल्ड प्रोस्पेक्ट ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि आज काफ़ी चीज़ें हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कुछ क्राइसिस हैं, हेल्थ क्राइसिस और कोरोना की क्राइसिस। तो कहीं ना कहीं हम लोग उतना खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अगर दिन भर में अगर आप मेहनत करो तो बहुत सारा काम आप निकाल सकते हो, बहुत सारा काम आपका हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा और ओपन माइंड होके चीज़ों को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इस समय काम कर रहे हैं सोशल नेटवर्क के माध्यम से, बट क्या आपको मालूम है सोशल मीडिया में जो प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं कि उसका आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि जिसमें आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उसकी क्या शक्ति है, उसकी क्या पावर है, राइट। हर चीज़ की पावर होती है, हर चीज़ की वीकनेस होती है, हर चीज़ में बहुत कुछ बड़ा नजर आता है और कुछ ना कुछ लूप होल भी होते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं आप लोग, उसमें आपको सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया सक्सेस, राइट, इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक पीपल फील। जो लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे खासतौर से जैसे मैं बताता हूँ आपको, फेसबुक के माध्यम से जो प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, तो इस प्रोस्पेक्टिंग में कितने प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, कितने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद क्या रेशियो रहता है, उसका एक मोटा मोटा आपको आइडिया दूंगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत काम करते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि उसी से उनका रिजल्ट पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो उससे आप उम्मीद मत करें, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए। और उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप प्रोस्पेक्टिंग करने लग गए और सीधा पता चला आप बेचने लग गए, तो बेचना नहीं है। पीपल लव टू बाय बट दे हेट टू बी सोल्ड। लोग खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन कोई उनको बेच दे वो उनको पसंद नहीं है, वो हेट करते हैं, नफरत करते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है अपने प्रोस्पेक्ट की और अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी, राइट। तो कई बार क्या होता है, हम पहली मुलाकात में ही प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और सोचते हैं पहली मुलाकात में ही हमारी एंट्री आ जाएगी, ज्वाइनिंग आ जाएगी, सामने वाला बिजनेस करेगा। इसीलिए बोला गया है नेवर डू दिस व्हेन प्रोस्पेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया, नेवर एवर एवर एवर, कभी भी ये 4 काम नहीं करने हैं पहली मुलाकात में ही जब आप सोशल मीडिया में। नंबर 1 है शेयर एनी बिजनेस और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट मैसेज। जिनके साथ भी आप फेसबुक में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उनको एकदम, कुछ लोग क्या होते हैं, आप सोचते हैं कि हम इतनी सारी प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे कि उसमें से कोई ना कोई आदमी तो आ ही जाएगा, राइट। अप्रोच वो नहीं है। अप्रोच करने का तरीका बताया गया है कि कभी भी कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, अननोन लोगों के साथ हो रही है, तो पहले उनके साथ में एक दूसरे के साथ जुड़ने का साधन ढूंढिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने का कारण ढूंढिए। गो राइट इनटू द सेल्स पिच इन द फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग में नहीं जाना है कि डायरेक्ट बेचने के लिए बातें कर रहे हैं। यूज कॉपी पेस्ट मैसेज व्हेन यू मैसेजिंग पीपल। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, किसी और का कॉपी होता है उसको पेस्ट करके टेप देते हैं। ध्यान रखना, आपको अपना ओरिजिनली अपने मार्केट को देखते हुए, अपने प्रोस्पेक्ट को देखते हुए, अपने कस्टमर को देखते हुए तो नंबर 2 बात ध्यान रखनी है, कभी भी सेल्स पिच नहीं करनी है। नंबर 3 कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको जो भी बातें
उसमें लिखनी है, जो भी मैसेज डालना है, पहले क्या क्या करना है मैं अभी आज बताने वाला हूँ आपको। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ ऐसे ना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, अरबोपति बन जाएंगे अचानक रातों रात, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं, कहीं पर भी काम नहीं करती हैं। करना क्या है, 3 things to remember when using social media for sales prospecting। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अपने जान पहचान वाले लोगों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, जान पहचान वालों को आपने लिस्ट बनाई और की, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, और आप लिस्ट बना ही रहे होंगे, वो अलग चीज है। लेकिन हमको चारों तरफ से, जब हम किसी काम को कर रहे हैं उसमें कामयाब होना है, तो हमें चारों तरफ नजर होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले, बिफोर आई शो यू हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, आई वांट यू टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। अपने कस्टमर को आप उसकी प्रोफाइल में जाइए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हर इंसान को अच्छा लगता है। जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, तो वो आदमी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो आपकी तरफ ध्यान देता है। रिलेट टू योर प्रोस्पेक्ट इफ यू कैन। उसको रिलेट करना है, अपने आप को रिलेट करिए कस्टमर के साथ, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है ये भी मेरे जैसा है। एंड आस्क द क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछना है, बताना नहीं है, इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व करना है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, इन्फॉर्म और इन्वॉल्व। इन्वॉल्व करना है, इन्फॉर्म नहीं करना है। कैसे बात कर सकते हैं, इसका एक जीता जागता आपके सामने एक एग्जांपल दिया है कि हम किसी से बात करते हैं, आप मैसेजिंग कर रहे हैं, आप टेक्सटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, कि जैसे एग्जांपल दिया है कि हाय नीलम, I saw your comments in the female entrepreneur group here on Facebook about how important it is to be the one to stay home with your kids। किसी का आर्टिकल आपने पढ़ा जिसने ये बताया था कि अपने बच्चों के साथ घर में रहना कितना अच्छा है, कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मैंने वो कमेंट आपका पढ़ा वहां पर। I totally loved how you said it's so important to be one to raise your kids versus having a nanny or daycare do it। And I just loved how you expressed so much compassion in your message, and it truly resonated with me because I have 2 kids of my own, age 7 and 9, and I cannot tell you how precious it is to be able to be one to be with them all the time। मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूंगा कि कहने का मतलब यह है कि आपने सामने वाले के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने बड़ा अच्छा एक कमेंट लिखा था, और क्या मैंने कमेंट पढ़ा आपका, या आपने कोई कोटेशन डाली थी, आपका कोई चीज डाला था, आपने उनका फेसबुक प्रोफाइल में गए, आपने उसमें से छानबीन की कौन सी चीज ऐसी थी जो जेन्युइन है, जिसमें अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हो तो सामने वाला एक बार जरूर आपकी तरफ इंटरेस्ट लेगा। तो कॉम्प्लीमेंट देने के बाद में आपने अपने आप को रिलेट किया, कि जैसे आपने बताया कि मैं भी इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल आपकी तरह मेरी भी सोच है, क्योंकि मेरे भी 7 साल के और 9 साल के 2 बच्चे हैं। तो और मुझे कितना अच्छा लगता है उनके साथ, मैं समझ सकती हूँ। तो उसको आपने रिलेट किया, आप समझ गए, आपने कॉम्प्लीमेंट किया, फिर आपने रिलेट किया, लेकिन अब क्वेश्चन करना है, सो हाउ मेनी किड्स डू यू हैव। तो बताना आपके कितने बच्चे हैं, एंड व्हाट डू यू करंटली डू इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या पूछ सकती हूँ, आप क्या करते हैं। सुपर ग्रेट टू मीट यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। अगर आप ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे अपने कस्टमर के साथ, आप फेसबुक में बात कर रहे हो या किसी और मीडिया में चैटिंग चल रही है, अगर आप ये 3 पॉइंट को ध्यान रखोगे तो क्या लगता है आपको, चमत्कार। जो मैंने आपको आज ये एक रेडीमेड
क्या बोलते हैं इसको, रेसिपी दी है कि आपको सोशल मीडिया में लोगों को टैप कैसे करना है। जब तक आप प्रॉपर तरीके से उनको टैप नहीं करोगे, सही तरीके से अप्रोच नहीं करोगे, जब तक आप कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप जो मर्जी फेंक दो, समझ लो आप कचरे में फेंक रहे हो, आपको कोई बढ़िया चीज है और कचरे में डस्टबिन में फेंक रहे हो, आप समझ गए। तो ये कुछ बातें हैं, शायद 3 बातें आपने नोट कर ली होंगी, बहुत सारे लोग डायरी लेके बैठे होंगे इस टाइम, ठीक है। तो इनका पावर है, इसमें दम है। नहीं समझ आया फिर समझाएंगे, नहीं समझ आया इसकी वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगी, तो फिर तो समझ आ ही जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन आपकी अप्रोच कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। आप देखिए, जो सोशल मीडिया में प्रोस्पेक्टिंग में लीड जनरेशन बोली गई है, सबसे पहले लीड जनरेशन, एक होता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जरूरी नहीं है वो कस्टमर है आपका, प्रोस्पेक्ट को कल्टीवेट करना पड़ता है, पोजीशनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके क्लोजिंग होती है। आपने लीड जनरेट की, कुछ लीडर पैदा किया आपने, उसमें से प्रोस्पेक्ट पैदा हुए, फिर आपने इस तरीके से कांटेक्ट किया, फिर उसमें क्वालिफाइड किया, जो जेन्युइनली आपको लगता है इंटरेस्ट ले रहा है, यस आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्या आपके पास कुछ है, या जैसे आपने बोला अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप देखना चाहेंगे, आपने इस तरीके से अप्रोच की, उनको क्वालिफाई किया, फिर आपने उनको प्रपोजल दिया व्हाट यू हैव इन योर हैंड, और तब जाके वो चीज कन्वर्ट होती है सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, सस्पेक्ट। आपको लगता है शायद ये करेगा, सस्पेक्शन में होता है, सस्पेंस होता है, ये करेगा कि नहीं करेगा, बातचीत हो रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सस्पेक्ट होता है, उसको अवेयरनेस पैदा करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं, तब जाके वो डिसीजन लेता है और एक्शन लेता है, फिर वो प्रोस्पेक्ट बनता है, राइट। तब जाके आपको लगता है कि ये मेरी एक लीड पैदा हो गई है, नई ज्वाइनिंग आएगी या कस्टमर बनेगा, तब जाके सेल्स पैदा होती है। ये टेक्निक है। अगर आपको मैं बात करना चाहूंगा सिंपल तरीके से, सिंपल चीजें हैं लेकिन ये बार बार करने से और बहुत लोगों पे प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है कि जिसको डेली करना चाहिए, डेली प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि 80% प्रोस्पेक्टिंग का काम है हमारे बिजनेस में, क्योंकि 80% हमें प्रोडक्टिविटी पैदा करनी है, 20% प्लानिंग, 20% मोटिवेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन से 20% है, 80% जो रोल है वो प्रोडक्टिविटी का है, और प्रोडक्टिविटी होती है प्रोस्पेक्टिंग से। तो आप नए नए लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जो पार्ट टाइम काम करेगा उसको पार्ट टाइम पैसा आएगा, जो फुल टाइम काम करेगा उसको फुल टाइम पैसा आएगा। हम काम तो कर रहे हैं पार्ट टाइम और पैसा चाहिए फुल टाइम, ऐसा अन्याय भगवान नहीं करने वाला, राइट। बहुत रेयर है, बहुत कम लोग हैं जिनके साथ में ये होने वाला है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो मूल मंत्र, इसको ना पावर मंत्र, मैंने आपको वो पावर मंत्र दिए,